एक उल्का मुख राजा अपनी पत्नी के साथ बैठ करके ब्रजशिला नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे थे। इतने में एक साधु नाम का जो बनिया था, नाव पर बहुत सारा धन लाते हुए उसी स्थान पर आया। तो जब राजा को पूजन करते हुए देखा तो साधु ने अपनी नौका जो है नदी के किनारे खड़ी किया और जाकर के राजा से प्रश्न किया कि हे राजन, आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजा का क्या फल मिलता है और क्यों कर रहे हैं? तो राजा कहते हैं कि साधु, मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे धन संपदा की जरूरत नहीं है, परंतु मुझे कोई पुत्र नहीं, पुत्र की इच्छा बस भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे दीन दयाल हैं, जिसे पुत्र चाहिए उसे पुत्र देते हैं, जिसे धन चाहिए उसे धन देते हैं, और जिसे मोक्ष चाहिए उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। इतना सुनते ही साधु जो बनिया था वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह राजा से कहता है कि हे राजन, मुझे भी कोई संतान नहीं है, तो कृपा करके इस व्रत की विधि हमें भी अवश्य बताएं। और वह राजा से विधि पूछ करके भगवान की पूजन की और प्रसाद लेकर के जब व्यापार से निर्वृत्त हुआ तो अपने नगर को लौट आया। अपने घर पे आते ही अपनी पत्नी लीलावती से कहता है कि हे देवी, मैं उल्का मुख राजा के मुख से संतान देने वाला व्रत जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है वह सुन के आता है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी जो है लीलावती बहुत प्रसन्न हुई और कहती है कि हे स्वामी, संतान से बड़ा कोई सुख होता है क्या? तो कल प्रातः काल इस व्रत को करेगी। तो साधु कहता है कि हे देवी, व्यर्थ में धन क्यों नष्ट करना चाहती है? अगर सत्यनारायण भगवान की कृपा होगी, हमारे घर में कोई संतान हो जाएगी, उस समय भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, कहीं धोखे थोड़ी जा रहे हैं। क्या कहता है कि टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः यस्य गेहे टका नास्ति हे टका टका। हे देवी, जिसके घर में टका नहीं है दूसरे के दरवाजे पर टकटकाता रहता है। तो आप क्या चाहते हो कि हम भी यह व्यापार छोड़ करके यही काम करना शुरू करें? तो ऐसा निष्ठुर वचन उसकी पत्नी लीलावती सुनती है तो चुप हो जाती है और साधु अपने व्यापार में काम में लग जाता है। और भगवान की ऐसी माया होती है कि लीलावती गर्भवती होती है और 10वें महीने कन्या का जन्म लेती है। कहते हैं जो धन के पीछे भागता है तो भगवान धन के खर्च करने के लिए कहीं कहीं उपाय लगा देते हैं। कहती बेटी जब घर में पैदा होती है तो क्या बोलते हैं? लक्ष्मी पैदा हो गई। लेकिन अगर घर में 2-3 बेटी लक्ष्मी आ गई तो लगता है शायद हम ही सबसे गरीब है, तब जाता बात है ना, ऐसा। लेकिन बिना बेटी के घर में गुजारा भी नहीं है, चाहे वह बहू के रूप में आए तो भी आएगी, बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएगी ना? ये सोचने वाली बात है। अगर घर में बेटी किसी के ना हो तो बहू किसके घर में आएगी? नहीं आएगी। कहते हैं जब वह कन्या जन्म लिया बहुत ही सुंदर भगवान की माया से थे, तो उस कन्या के जन्म लेते ही साधु ने छठी बरही बहुत बढ़िया से धूमधाम से मनाया। और जब उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आपने कहा था कि घर में कोई संतान होगी तो आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे, वह नहीं करोगे क्या? तो उस साधु कहता है कि हे देवी, इस कन्या की छठी बरही में बहुत सारा धन खर्चा हो चुका है, अर्थात अब इसके विवाह के समय सत्यनारायण भगवान का पूजन मैं अवश्य ही करूंगा। और वह काम में लग जाता है। वह कन्या इतनी सुंदर थी, वह बहुत जल्दी ही बड़ी होने लगी, शादी होने लगी, तो उसका नाम कलावती रखा गया। और एक दिन धीरे धीरे कलावती कला बढ़ती हुई अपने पिता के घर में अल्प आयु में, छोटी उम्र में ही सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपनी कन्या को अपनी सहेलियों के साथ नगर में घूमते देखा तो मन में विचार किया कि मेरी पुत्री जो है विवाह के योग्य हो गई है, अर्थात अब इसका विवाह कर देना चाहिए। और अपने दूतों को बुलाकर कहता है मेरी पुत्री के लिए कोई योग्य वर खोज करके ले आओ। और दूत उसके कांचन नगर जाते हैं, वहां से एक बड़े पुत्र को बनिए के लड़के को ले आते हैं। और साधु ने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ बड़ी ही धूमधाम से कर दिया।
और दुर्भाग्यवश भगवान सत्यनारायण का पूजन करना फिर से भूल गया। भगवान सत्यनारायण नाराज होते हैं। क्या भगवान नाराज होते हैं? नहीं होते, लेकिन नाराज होते हैं भगवान, यहाँ लिखा हुआ है। क्यों नाराज होते हैं? भगवान क्या अगर पूजन नहीं करोगे तो मारेंगे? मारते नहीं। एक कहावत आपने सुना होगा कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं आती, तो भगवान लाठी चलाते हैं। भगवान लाठी चलाते होंगे तभी तो आवाज नहीं आती है ना। देखो क्यों होती है। कहते हैं माता पिता क्या अपने पुत्र से अपनी पुत्री से कभी हिसाब मांगते हैं कि मैंने तुम्हें इतना खिलाया, इतना पिलाया, ना पढ़ाया लिखाया, तुम्हें मोबाइल खरीदा तो भी हमने कर्जा लेके खरीदा, मोटरसाइकिल लिया तो भी कर्जा लेके खरीदा। कभी हिसाब मांगते हैं? माँ बाप मांगते हैं? माँ बाप एक एक पैसा जोड़ करके अपने बच्चे के लिए एक एक ईंट खड़ी करके घर बना देते हैं ना। शायद आज के लड़के शायद बना नहीं पाए घर, अभी बनाना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर उस पुत्र को इतना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, एक दिन वृद्धावस्था में अपने माँ बाप को घर से निकाल दे या उनका आदर सत्कार करना बंद कर दी, तो माता पिता खुश होंगे? कभी कभी संतान ऐसा कार्य कर जाती है कि माँ बाप स्वयं कहते हैं कि शायद तुम पैदा ही नहीं हुए तो तू अच्छा था। ऐसा होता नहीं? माँ बाप श्राप देते अपने बेटे को? नहीं दे देते। जिस पुत्र के लिए अपने खून को बहाया था, उस पुत्र के लिए श्राप भी देने के लिए माँ बाप ही तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान हमारे क्या है? माता पिता है। क्या है भगवान? माता पिता। जो अब अपने भगवान को नहीं मानेगा, जो आराध्य को नहीं मानेगा, तो भगवान स्वयं ही नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ फ्री का दिया हुआ भगवान ने। भगवान ने हमें क्या फ्री का दिया है? पानी, जल, हवा। हवा जितनी सांस ले लो भगवान मांगते हैं, कहते कि रोकते हैं, नहीं रोकते। काहे सांस फालतू ले रही? नहीं। सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान का प्रकाश जो है सभी के ऊपर एक समान पड़ता है, चाहे वह कूड़ा करकट हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे कुत्ता हो, सबके ऊपर एक समान भगवान का सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है। भगवान उसमें भेदभाव नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान की हम सभी संतान हैं। ऐसे ही भगवान भी नाराज होते हैं। भगवान ने कहा साधु तुम्हें भविष्य में महान दुख को प्राप्त करोगे। और विवाह के बाद साधु अपने दामाद को लेकर के व्यापार की बात करने लग गया और व्यापार के लिए रत्नसार नगर गया। वहां के महाराज चंद्रकेतु महाराज के नगर में पहुंच करके साधु बनिया अपने दामाद के साथ व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार में निपुण व्यापारी बहुत धन कमाया। एक दिन राजा के घर में दो चोर चोरी करके भाग रहे थे, भगवान की माया से प्रेरित थे। और दोनों चोर जब सिपाहियों को आता देखा तो जो खजाना लेके भाग रहे थे वहीं ससुर दामाद जहां आराम कर रहे थे, जहां अपना डेरा डाला हुआ था, वहीं छोड़ करके भाग गए। और सिपाही आकर के इन्हीं दोनों को पकड़ करके बांध करके राजा के पास पेश कर दिया। और ये लाख कहते रहे कि मैं चोर नहीं हूं और यह धन कैसे आया मुझे नहीं पता है। लेकिन राजा ने एक बात नहीं सुनी और राजा ने जितना धन साधु के पास मिला सारा धन अपने महल में रखा लिया और उन दोनों को पकड़ करके कारागार में डलवा दिया, जेल में डलवा दिया। कहते हैं जब तक हमारा पूर्ण जागृत है तब तक हम सुख को प्राप्त करते हैं और जब पाप जागृत हो जाता है तो दुख को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही साधु बनिया भगवान को बार बार पूजा मान करके ठुकराता रहा, टालता रहा और व्यापार में बहुत सारा धन कमाता रहा, बहुत कुशल व्यापारी था। लेकिन जब उसका पाप जागृत हुआ तो वह क्या हो गया? जेल में चला गया और सारे धन उसका राजा ने अपने महल में अपने कब्जे में कर लिया। और वहां तो उसका ये हाल हुआ और लीलावती कलावती के लिए जो धन घर में छोड़ के आया था साधु, वह भी चोर उठा ले गए। और ऐसा समय आया कि लीलावती कलावती मानसिक रूप से पीड़ित हो गई और अंत समय में भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कलावती सायंकाल के समय भिक्षा मांगने के लिए निकली तो वह देखी कि ब्राह्मण के घर में मंदिर है, मंदिर में भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था।
पूजन जो था दुखों से मुक्त करने वाला था। ऐसा सोच करके कलावती वहीं बैठ करके भगवान सत्यनारायण का पूजन सुनने लग गई। और कथा सुनने के बाद जब प्रसाद लेकर अपने घर को गई तो उसकी माँ लीलावती क्रोध करके बोली, बेटी रात हो गई थी, अब तक कहाँ थी? तो वह कहती है कि माँ सत्य कहती हूँ, मैं भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। जैसे ही कथा का भगवान सत्यनारायण का नाम कलावती के मुख से लीलावती सुनती है तो उसको याद आ गया। वह कहती है, हे बेटी, तेरे पिताजी ने भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के लिए कहा था, जो आज तक नहीं किया है। शायद उसी के प्रभाव से हम लोग दुख को प्राप्त कर रहे हैं। तो कल प्रातः काल ही भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा। और दोनों माता पुत्री सुबह उठ करके भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करती हैं, उनका पूजन करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती है लीलावती के, हे प्रभु, हमारे पति और दामाद मेरा शीघ्र घर वापस आ जाएंगे तो पुनः इस व्रत को धारण करूंगी। उसी रात्रि के समय भगवान सत्यनारायण ने महाराज चंद्रकेतु को स्वप्न में जाकर के कहा कि हे राजन, जिन दोनों बनियों को आपने पकड़ रखा है, कैद कर रखा है, वह चोर नहीं है, अर्थात उनका धन जितना लिया है उनको दे करके उन्हें मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हारी राज संपदा नष्ट हो जाएगी। इसमें राजा का दोष था। हम किसका पूजन कर रहे हैं? सत्यनारायण। कहते हैं कि हम चाहे भोजन करके ही बैठे हैं लेकिन कथा सुननी चाहिए, ठीक है। जहां तक हो सके कि भगवान सत्यनारायण के नाम जाए, चलो उपवास व्रत रखें, अगर नहीं रहा जाता तो भोजन करके बैठो, लेकिन उस दिन विशेष करके झूठ मत बोलो। इसीलिए सत्यनारायण भगवान का व्रत का नाम ही भगवान विष्णु का सत्यनारायण है। कहते हैं कि वहां पे भगवान ने स्वप्न में ऐसा क्यों कहा कि हे राजन, यदि उसको मुक्त नहीं करोगे तुम्हारी राज संपदा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि राजा का जो धन चोरी हुआ था वह भी रखा लिया और जो साधु कमाया था वो भी अपने महल में रख लिया था न। दूसरे का धन हरण कर लेना यह क्या है? पाप है। इसलिए भगवान ने कहा कि हे राजन, यदि उनको आप ऐसा नहीं करोगे, उनका धन वापस नहीं करोगे, तुम्हारी राज संपदा स्वतः ही नष्ट हो जाएगी, मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है। तो जब राजा सुबह उठ करके अपने मंत्रियों से सलाह लिया, स्वप्न की बात बताई, तो मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, भगवान का स्वप्न में आना कोई साधारण बात नहीं है, अर्थात वो पहले ही कह रहे थे हम चोर नहीं है और उनको मुक्त कर दो। तो राजा ने जितना भी धन रखा था अपने महल में, जितना लिया था उसका 4 गुना अधिक दे करके साधु को दे दिया, विदा किया। देखो, जब पाप जागृत हुआ, जब भगवान से विमुख हो गया था, वह जेल चला गया, और जब भगवान की शरण में उसकी पति पत्नी सारी जाने लग गए तो भगवान फिर से आशीर्वाद दे दिए। घर में जेल में बैठे बैठे साधु कमा लिया, जितना धन गया तो उसका 4 गुना अधिक भगवान ने दिला दिया। और वह साधु प्रसन्न होकर के भगवान का स्मरण करते हुए अपने नगर को रवाना हुआ। इसलिए स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोध्याय वृंदावन हरि लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण